नाउ वी विल डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस पार्ट ए ऑफ योर एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटीपी, यानी एटीपी के अंदर क्या क्या होता है। तो वी ऑल नो एटीपी के अंदर होती है एडेनिन, राइबोस शुगर जो कि 5 कार्बन शुगर होती है और 3 फॉस्फोरस ग्रुप अटैच होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रिस्पिरेशन। पहले आपने 2 लाइनों में फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद उसकी इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस इक्वेशन। 6C कार्बन डाइऑक्साइड A प्लस वाटर कंबाइंस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। फिर फर्मेंटेशन की लिखनी है। फर्मेंटेशन के लिए अगर आपकी बुक में एनारोबिक रिस्पिरेशन भी आया तो यू ऑल नो कि फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन सेम है। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन में हमारे पास 2 इक्वेशंस होती है, लैक्टिक फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो इसमें क्योंकि कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है तो आप इन दोनों में से भी कोई एक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आप इसमें जो है वो ग्लूकोज को डिकम्पोज करवा रहे हैं तो उससे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल और 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी हमारे पास आ जाती हैं। एटीपी आपकी जो है वो मर्जी है, आप उसमें ऐड करो या ना करो। थर्ड है एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन यूज होती है सो दैट्स वाई हम लोग ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन डालेंगे और उसके रिटर्न में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी मिलते हैं। अगेन आपकी मर्जी है कि आप इस इक्वेशन में एटीपी डालें या ना डालें। थर्ड क्वेश्चन है नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इन मसल सेल्स। अब यहाँ पे मसल सेल्स की बात की है तो आपने याद रखना है कि मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है। अब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के लिए आपने लिखना है कि लैक्टिक एसिड की जो है वो इक्वेशन जो कि ये है आपके पास C6H12O6 गोज टू फॉर्म C3H6O3 प्लस एनर्जी ATP। क्वेश्चन 4 है व्हाई अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन का नेम उस वजह से है क्योंकि इस रिएक्शन में लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती। सो विच मीन्स कि आप लिख सकते हो कि दीज आर द रिएक्शन इन विच लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आप इसके अंदर फर्दर ये भी लिख सकते हो कि इट इज़ अ रिएक्शन ऑल्सो नॉन एज केल्विन साइकिल in which carbon dioxide is fixed into carbohydrate. Fifth question है in light reaction of photosynthesis why photosystem 2 occurs before the photosystem 1। यानी अगर आप उस सीक्वेंस पे देखें तो हमारे पास पहले फोटोसिस्टम 2 आता है, फिर उसके बाद फोटोसिस्टम 1 आते हैं एंड देन हमारे पास जो होता है वो पूरी चेन कंटिन्यू होती है। तो इसके अंदर आपने बताना है क्योंकि फोटोसिस्टम 2 जो था वो पहले डिस्कवर हुआ था एज कम्पेयर टू फोटोसिस्टम 1, सो दैट्स वाई ये जो है ये पहले आता है। और फिर उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो होता है वो हमारे पास एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो में ये पहले आता है। तो इसके 2 रीजंस है कि एक तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो में पहले आता है और दूसरी रीज़न ये है कि ये डिस्कवर पहले हुआ था फोटोसिस्टम 1 से। देन नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है कि आपके इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, आपकी जो है ऑक्सीजन ऐड होगी और हाइड्रोजन रिमूव होगी। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होगा और हाइड्रोजन जो है वो ऐड की जाएगी। सेकंड है हमारे पास एटीपी एंड एडीपी के अंदर डिफरेंस बताना है। एटीपी जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है, एडेनिन फॉस्फेट होता है जिसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, जबकि एडीपी में 2 फॉस्फेट ग्रुप होता है और इसकी एनर्जी कम होती है और एटीपी की एनर्जी ज़्यादा होती है। सी है रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। सेलुलर रिस्पिरेशन ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द ग्लूकोज, और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनर्जी को यूज करते हुए आपकी जो है वो कार्बोहाइड्रेट जिनके फूड जो होती है वो प्रिपेयर होती है। डी है एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स के इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रिस्पिरेशन जो होती है बेसिकली ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। एरोबिक रिस्पिरेशन आप बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एनारोबिक रिस्पिरेशन जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती बल्कि साइटोप्लाज्म में होती है। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक रिस्पिरेशन इन यीस्ट सेल्स एंड मसल सेल। यानी कि हमारी जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है वो आपकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उनमें भी होती है और यीस्ट में भी होती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पहले आप बताओगे कि यीस्ट सेल के अंदर अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है जबकि मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो ये सिंपल है, आपने बता दिया कि लाइट रिएक्शन में लाइट रिक्वायर्ड होती है, डार्क रिएक्शन में लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती। लाइट रिएक्शन सिर्फ लाइट की प्रेजेंस जिनके डे टाइम पे हो सकते हैं, जबकि डार्क रिएक्शन किसी भी टाइम पे हो सकते हैं। देन वी हैव टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रोमा एंड ग्रैनम।
ग्रेना जो होता है वो आपका स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड होता है जो कि स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड होता है, और स्ट्रोमा जो होता है वो कलरलेस जेल लाइक मैट्रिक्स होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में फैला होता है। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वो क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम जो है वो लाजमी ड्रॉ कीजिएगा, ताकि आप जो है वो फर्दर क्लैरिफाई कर सके कि ग्रेना और स्ट्रोमा में क्या डिफरेंस है। तो ये आपके पास जो है वो ग्रेना है, और जो आपके पास ये वाला जो रीजन होता है ये होता है स्ट्रोमा। देन वी हैव टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द थैलेकॉइड एंड ग्रेनम। ग्रेना जो है ये बेसिकली ऑर्गेनाइज स्टैक्स होते हैं थैलेकॉइड के, जबकि थैलेकॉइड जो होता है वो इंडिविजुअल मेम्ब्रेनस डिस्क होती है। यानी थैलेकॉइड जो है वो इस तरह की डिस्क है जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो होता है वो आपका फोटोसिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जबकि ग्रेना जो होता है वो इसी थैलेकॉइड का जब एक स्टैक क्रिएट होगा तो उस स्टैक को हम लोग ग्रेना कहते हैं। हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस पार्ट ए के जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी विल डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस पार्ट बी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि लाइट रिएक्शन जब कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस का तो उसके बाद जो फॉरन प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या होते हैं। तो आप तो बता देना है कि पहले लाइट रिएक्शन है क्या, और उसके प्रोडक्ट्स में आपको पता है कि NADPH, ATP और आपकी जो है वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है। फिर हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, नेम द 3 फेजेस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन के जो 3 स्टेप्स हैं आपने उन्हें एक्सप्लेन करना है। पहला स्टेप होता है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस, जिसके अंदर ग्लूकोज जो होती है वो आपकी पायरुवेट में कन्वर्ट होती है। दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल, जिसके अंदर जो होता है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है। तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जिसके अंदर फाइनली ऑक्सीजन जो होता है वो एक्सेप्टर के तौर पर यूज होता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और वाटर क्रिएट करता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस का क्या फंक्शन होता है, इसका ये फंक्शन होता है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है। क्रेब्स साइकिल का क्या फंक्शन होता है, क्रेब्स साइकिल का फंक्शन ये होता है कि उस 3 कार्बन कंपाउंड को जो होता है वो फर्दर ब्रेक करता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके FADH और NADH मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करती है इनटू ATP, और जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं इस कोर्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करवाकर वाटर क्रिएट करवाती है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सो सिमिलर इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सारे ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और जितने भी मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म ज़्यादातर सेम क्यों होता है। रीज़न ये है क्योंकि आपके पास जो बेसिक बायो एनर्जेटिक का जो पाथवे है एनर्जी क्रिएट करने का, वो सारा जो है वो बेसिक है, क्योंकि सारे माइटोकॉन्ड्रिया के यूज़ करते हैं, सारे ग्लूकोज का यूज़ करते हैं एज देयर एनर्जी। सो दैट्स वाई इस पाथवे में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आई होंगी, एडेप्टेशन आई होंगी, लेकिन ओवरऑल प्रिंसिपल जो है वो सेम है। फिफ्थ क्वेश्चन है ओनली सम प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट बट ऑल द लिविंग सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि प्लांट सेल्स को अगर आप देखो तो सारे प्लांट सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। यानी आप अब स्टेम्स को देखें, रूट्स को देखें तो ये ब्राउन कलर की होती है, ग्रीन नहीं होती। सिर्फ आपके लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, जो शो करते हैं कि इनके पास फोटोसिंथेटिक यानी कि क्लोरोप्लास्ट सेल्स हैं, ऑर्गेनेलिज हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलिज होती हैं ये शो करते हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो प्लांट्स के अंदर सिर्फ लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, जबकि एनिमल के तमाम लिविंग थिंग के हर सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए। तो इस सवाल का जवाब आप इस तरह से देंगे कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर जो फूड होती है वो सारे सेल्स के लिए प्रिपेयर कर ली जाती है, क्योंकि फूड जो होते हैं वो थोड़ी भी फूड अगर क्रिएट होगी तो वो सारों के लिए, सेल्स के लिए इनफ होती है। सो दैट्स वाई कुछ सेल्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं, डिजाइंड होते हैं, अडेप्ट होते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ फूड, और जो सेल्स या जो ऑर्गन ज़्यादा बेटरली अडेप्ट है वो लीफ है, और लीफ के अंदर ही फूड प्रिपेयर होती है। जबकि हर सेल की ज़रूरत होती है कि अपने डेली लाइफ फंक्शन के लिए एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करे। सो दैट्स वाई हर एक के पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस पार्ट भी कंप्लीट हो गए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चंस।